नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। बोलो वितराग देव शास्त्र भगवान की जय। श्री समाधि मणि के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। आचार्य श्री अमृतचंद्र देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में जो संलेखन अधिकार लिखा है उसके माध्यम से हमारी वर्तमान में यहाँ पे चर्चा चल रही है। उसमें आज हमें आचार्य देव की वो गाथा पढ़नी है जिसमें उन्होंने ये बताया कि आत्मघाती कौन है। क्योंकि कल ये बताया था कि संलेखना में आत्मघात नहीं है, तो फिर सहज प्रश्न उठना ही चाहिए, तो फिर आत्मघात किस में होता है। जब संलेखना यानी कहने का मतलब लोग ऐसा कहते हैं कि हम जो इच्छा मृत्यु कहते हैं तो आप भी तो इसको इच्छा मृत्यु ही कहते हैं, यानी आपके भी मरण आ रहा है, तब भी आप भोजन पान आदि सब त्याग करके जब बैठ जाते हो तो वो इच्छा मृत्यु नहीं है तो और क्या है। वो भी तो एक इच्छा मृत्यु का ही भेद है। अज्ञानी ऐसा कहता है। लोक में अज्ञानी जिसे समाधि मरण की पता नहीं है, जिसे मोहराग की पता नहीं है, जिसे आत्म तत्व की पता नहीं है, ऐसा जो अज्ञानी है वो ऐसा कहता है कि हम जिसे इच्छा मृत्यु कहते हैं, आपकी समाधि मरण में भी ऐसी इच्छा मृत्यु की ही तो बात है, तो फिर उसको आप आत्मघात क्यों नहीं कहते हो। तो ये तो प्रूफ हो गया, कल हमने प्रूफ किया था ये बात कि आत्मघात किसे कहते हैं। तो कसाई से जिसका मरण होता है उसको आत्मघात कहते हैं, और जो कसाई रहित यानी मरण अवश्य जिसका मरण होने ही वाला है, उस मरण काल में अवश्य मरण होने के काल में कसायों को क्रश करते हुए रागादि मोहादि की उत्पत्ति नहीं करते हुए स्वरूप की संवेदना में जो जीव स्थिर हो जाता है उसको समाधि प्रकट होती है, उसको समाधि मरण कहते हैं। और उसमें आत्मघात का अभाव है, क्योंकि कषाय का अभाव होने से आत्मघात का अभाव है, और या इनके कषाय का सद्भाव होने से आत्मघात है। ये बता तो दिया था, कल ही बता दिया था, लेकिन अब विस्तार से, यानी तुम जिसको आत्मघात कहते हो ना, यानी आत्मघात किसे कहा जाता है वास्तव में, उसका बराबर विस्तार, यानी अज्ञानी के मस्तिष्क में ये बात बैठ जानी चाहिए क्या कि समाधि मरण आत्मघात नहीं है। ये देखो, हमें आत्मघात क्या है ये क्यों बताना है, क्योंकि समाधि मरण आत्मघात नहीं है, क्योंकि ये अज्ञानी समाधि मरण को आत्मघात समझ के बैठ गए हैं ना, तो इसके लिए समाधि मरण आत्मघात नहीं है ये हमें बताना है यहाँ पे। यानी आचार्य देव को ये बताना, मैं तो क्या बताऊंगा, आचार्य देव को ये बताना है कि समाधि मरण में आत्मघात नहीं है। तो आत्मघात कौन है, आत्मघात क्या है, आत्मघाती कौन है, सहज में प्रश्न उठता है। उस प्रश्न का समाधान करने हेतु यहाँ पे गाथा का अवतार हुआ है। आचार्य अमृतचंद्र देव हमें गाथा के माध्यम से अवबोध कराते हैं। क्या कराते हैं, यो ही कसायविष्टः कुंभक जल धूम केतु विषय शस्त्रे व्यापरोपयति प्राणन तस्य स्यात् तस्य मात्मवध। देखो वापिस से पढ़ते, एकदम सरल है। यो ही कसाय विष्ट, कसाय के जो संयुक्त है वह कुंभक जल धूम केतु विष शस्त्रे, कुंभक जल धूम केतु विष और शस्त्रे, इतनों के माध्यम से व्यापरोपयति प्राणन, प्राणों का व्यापरोपण यानी घात करता है, तस्य उनको, शास्त्रस्य आत्मवध, उसको ही आत्मवध यानी आत्मघात कहा जाता है। समझ में आया। देखिए क्या कहते हैं, निश्चय से यानी वास्तविक अवस्था से, सच में कहा जाए तो
क्रोधादि कषायों से घिरा हुआ जो पुरुष, क्रोधादि कषायों में जो पुरुष वर्त रहा है, जिस पुरुष के निरंतर पर वस्तु में अपनापन होने से, पर वस्तु में कर्तृत्व भोक्तृत्व होने से, पर वस्तु में से सुख बुद्धि होने से, वहाँ से सुख आता नहीं होने से, उसमें से सुख प्राप्ति करने हेतु क्रोध मान माया लोभ आदि जिस जीव का वर्तन चल रहा है, प्रवर्तन चल रहा है, इसमें ऐसे क्रोधादि में घिरा हुआ, कसायों में घिरा हुआ जो मनुष्य है, जो जीव है, जो पुरुष नामक आत्मा है, वो क्या करता है? कुंभक यानी श्वास निरोध, श्वास रोक देता है। यानी आप जैसे ये गला, ये फांसी पे लटक जाते हैं ना, ये क्या करते हैं? ये फांसी पे क्यों लटक जाते हैं? क्योंकि श्वास रुक जाता है और जीव का मरण हो जाता है। समझना, जल में यानी पानी में डूब जाता है, छलांग लगा देता है नदी में, समुद्र में, जो बड़े तालाब होते हैं, जो बहुत ऊंडे तालाब होते हैं, उसमें छलांग लगा देता है। अग्नि में जल जाता है, जहाँ कोई बड़ी सी अग्नि जल रही हो उसमें प्रवेश कर जाता है, या स्वयं अपने शरीर पे। ये कई माता बहनें, बीच में तो बहुत हो रहा था, सबको ख्याल है, माता बहनें घर के पुरुष के माध्यम से जो उनको जो त्रास दिया जाता था, उसके माध्यम से जो कंटाल के यानी कंटाला करके अपने ही शरीर में वो क्या बोलते हैं, पेट्रोल या वो केरोसिन आदि का छिड़काव करके स्वयं को अग्नि जला देती थी माता। कोई पुरुष ने अपनी पत्नी पे शक किया, उसके शील पे शक किया, तो उसके शक के माध्यम से गिर के उसको इतना दुख हुआ, उस कसाय को सहन नहीं कर पाई वो स्त्री, आप समझना। और कसाय को सहन नहीं करने के कारण वास्तव में उसको ऐसा लगा कि मैं तो शीलवंती हूँ, और मैं शीलवंती होने पर भी ये मेरे पे इतना क्यों, कहने का मतलब शक कर रहे हैं। तो इसके माध्यम से उन्होंने शक कर रहे थे, तो उसके माध्यम से उनके माध्यम से उनके कहने का मतलब ये ख्याल में आया कि मेरे शिर के ऊपर इनको शंका है, तो उसको बहुत दुख हुआ और इतनी कषाय उत्पन्न हुई कि उसने स्वयं ने अपने आप को अग्नि लगा दी। देखो, घर में बहुत गरीबी आ गई। जो पुरुष है, जो लौकिक में तो वो लोग शराब आदि का सेवन निरंतर करते रहते हैं, वो शराब में धुत, इतना उसका पति धुत हो जाता है शराब में, इतना गंभीर रूप से शराब में ऐसा इतना शराब पीने लग जाता है कि पता ही होगा सबको कि वो आए दिन वो उसको मारता रहता है। उससे वो कषायित होके यानी दुखी होके, देखो यहाँ पे जितना भी मरण का प्रसंग मैं बताऊंगा ना अभी वर्तमान में, वो सब कसाय सहित, ये जीव जो है वो कसाय सहित कसाय को सहन नहीं कर पाता है, और कसाय को सहन नहीं कर पाने के कारण कसाय सहित मरण करता है। आप समझना, यानी कसाय का अभाव करने की इसको इच्छा नहीं है, स्व क्या है पर क्या है इसको खबर नहीं है। इसके खबर के बिना कसाय में इतना अनुरंजित हो जाता है, कसाय में इतना लीन हो जाता है, और वो कसाय को सहन नहीं कर पाता है। वो कसाय को सहन नहीं कर पाने के कारण वो कसाय के अंदर में रहता हुआ वो जीव मरण को प्राप्त होता है, उसको आत्मघात। जैसे ये जो ये स्त्री है वो क्या करती है वो उसको जैसे कहा कि वो मारता है उस शराबी पति को, क्या करती है, इतनी कषाय उसको होती है, इतनी कषाय होती है, आत्मघात कर लेती है। जैसे अभी ये सुशांत सिंह फांसी पे लटक गया, कल भी कोई एक्टर लटका था 2 दिन पहले भी, आता है न्यूज़ में, देखते हैं तो ख्याल में आता है। यानी ये सब क्यों हो रहा है? कोई ना कोई कषाय सहन नहीं हो पाती है, यानी कषाय करना तो चाहता है, यानी वो जो चाहता है उसकी इच्छा के विरुद्ध होने लग जाता है, उसकी इच्छा के अनुकूल नहीं होता है, उसकी इच्छा के प्रतिकूल होने लग जाता है, वस्तुएं उसकी इच्छा के प्रतिकूल प्रवर्तने लग जाती है, और ये उस कषाय में इतना अनुरंजित होता है, उन विषयों को भोगने के प्रति उसका इतनी कषाय बढ़ गई होती है कि वो सहन नहीं कर पाता है और आत्मघात कर लेता है। कहने का आप देखो क्या कहते हैं
हाँ, श्वास रोक लेना यानी फांसी पर लटक जाना, जल में यानी नदी या समुद्र में कूद लेना। जैसे बच्चे होते हैं पढ़ाई में फेल हो जाते हैं, 10वीं में 12वीं की परीक्षा में फेल हो जाते हैं, क्या कर लेते हैं, चले जाते हैं, कोई समुद्र में डुबकी लगा देता है, कोई सांस रोक लेता है, फांसी लगा देता है, आदि आदि अनेक प्रकार से जीव, कहने का मतलब मरण को अंगीकार करते हैं। वो कसाय सहित मरण है, शस्त्रों से घात कर देता है, स्वयं का घात कर देता है। जैसे कई बार हमने देखा है कि कई सुना भी है कि कई स्त्रियां है, कई स्त्री है, वो पर पुरुष है, उसको अपने बनाने हेतु उसके ऊपर बलजबरी करता है, और ये स्त्री उसके स्वयं की रक्षा करने में असमर्थ अपने आप को देखती है, तो क्या करती है, कोई शस्त्र अगर दिख जाए तो उससे सामने वाले को नहीं मारती है, स्वयं आत्मघात कर लेती है। तो ये सब हमने देखा हुआ है। तो ये सब जितने भी परिणाम हैं, एक कसाय से अनुरंजित परिणाम होने से वास्तव में वहाँ पे अगर धर्मात्मा हो और वो अपने शील की रक्षा करने हेतु, यानी धर्म के प्रयोजन से अपनी शील की रक्षा करने हेतु अगर वो उसको ऐसा लगता है कि वो समाधि में अंगीकार करे, उसी समय में अगर वो पंच परमेष्टि का ध्यान करे और पंच परमेष्टि के ध्यान के माध्यम से वहाँ पे प्रतिज्ञा लेवे कि मैं पंच परमेष्टि की शरण में जाने हेतु, यानी मेरी शील की रक्षा हो और पंच परमेष्टि की मुझे शरण प्राप्त हो, उस हेतु मैं अब इस देह का त्याग करती हूँ, क्योंकि इस देह से ये सामने वाला जीव है वो बहुत अनुरागी हो गया है, तो उससे बचने हेतु, तो वहाँ पे अगर वो उसके अंदर में भाव ये पड़ा है कि मेरी शील की रक्षा हो और मैं पंच परमेष्टि की शरण में जाऊँ और मैं वास्तव में सिद्ध भगवान बन जाऊँ, ऐसी अगर उस जीव की वांछा है, भावना है, तो उसको आत्मघात का दोष नहीं लगता है। लेकिन उसके बिना ही आप समझो कसाई के सही, तो कसाई सहन नहीं कर पाने से वो अगर इस प्रकार से प्रवर्तन करे तो वो सब आत्मघात है। देखो क्या कहते हैं, प्राणों, शस्त्र अधिक से अपने प्राणों को पृथक करता है, उसे आत्मघात, यानी वास्तव में उसको आत्मघात कहते हैं। देखो अब टीका, इसका भावार्थ बहुत बड़ा लिखा है पंडित जी ने, इतना इसका विस्तार किया है कसायों के माध्यम से, क्रोध मान माया लोभ आदि के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से समझाया है। देखो टीका के बाद आएगा भावार्थ, तो पहले टीका पढ़ते हैं। ही य शावक कषायविष्ट सन कुंभक जल धूमकेतु विष शस्त्रे प्राणन व्यापरोपतियति तस्य आत्मवधः संयम सत्यम स्यात्। देखिए संयम नहीं सत्यम अर्थ कषाय विष्ट यानी कसाय से अनुरंजित, कसाय संयुक्त, कसाय में लीन, कसाय को नहीं वेदने की योग्यता होने के कारण, यानी कषाय में इतना आगे बढ़ गया है कि उस कषाय के माध्यम से कषाय की पूर्ति करने हेतु, तो ऐसा भी कह सकते हैं अपन, उस कषाय की पूर्ति करने हेतु क्या कहते हैं, कषाय विष्ट वो जीव क्या करता है, कुंभक यानी श्वास निरोध कर लेता है, यानी फांसी लगाकर, कुंभक यानी देखो यहाँ पे टीका में कल लिखा है फांसी लगाकर, जल में डूबकर, अग्नि में जलकर, विष भक्षण कर या शस्त्र आदि के द्वारा अपने प्राणों का वियोग करता है। शस्त्र आदि से अपने प्राणों का क्या करता है, वियोग करता है, उसको सदा काल आत्मघात का दोष लगता है। उसको सदा काल क्या लगता है, सदा काल किया तो एक बार है, उस जीव ने आत्मघात कब किया, एक ही बार किया ना, तो उसको दोष कब का कितना कहा, दोष सदा काल। अरे सदा काल दोष क्यों कहा यहाँ पे, क्योंकि हम आप भी है ना, ये कसाई से रंजित है, कसाई से रंजित होते हुए हम एक समय भी आत्म शांति को प्रकट नहीं कर सक रहे हैं। आप समझना, एक समय भी निरंतर आत्मा की हिंसा कर रहे हैं। आत्मा की हिंसा यानी हम निरंतर अपने सुख और शांति की हिंसा कर रहे हैं। आप समझना, सुख स्वभावी है, शांत स्वभावी है, ये स्वभाव निरंतर सुख देने वाला है, ये निरंतर स्वभाव शांत है, निराकुल स्वभाव है,
ऐसा अपने आप को शांत और निराकुल और सुख स्वभावी नहीं जानती हुए परमे से निराकुलता आएगी, परमे से शांति आएगी, परमे से सुख आएगा, ऐसी भ्रमणा पूर्वक जो जैसे जिस प्रकार से ये जीव प्रवर्तता है ना, तो प्रवर्तता है तो क्या होता है उसके माध्यम से वहां से सुख आता नहीं है, आता नहीं और ये निराकुल होते रहता है, आप समझना। और निरंतर अपने जो भाव प्राण है, जो अपने चैतन्य भाव प्राण है, उन चैतन्य भाव प्राणों की निरंतर ये जीव हिंसा कर रहा है, वो भी कसायों के माध्यम से कर रहा है। अब जब वो कसाई इतनी बढ़ जाती है कि वो सहन नहीं कर पाता है, जब वो कसाई इतनी बढ़ जाती है और सहन नहीं कर पाता है, तब आप अनादि से तो चैतन्य प्राणों का तो घात करते ही आ रहा था, अब ये जो द्रव्य प्राण है उसका भी घात कर लेता है। यानी उस जीव के जो द्रव्य प्राण का घात करता है, उस जीव के आत्मघात सदा काल होता है। हमें भी अगर हम समाधि मरण अंगीकार नहीं करेंगे ना, तो हम आत्मघाती कहे जाएंगे, आप समझना। निरंतर कसायों से अनुरंजित है, निरंतर निरंतर। एक समय ऐसा नहीं कि हम कसाय से अनुरंजित नहीं है। कसाई इतनी कसाई सर पे चढ़ के समझना नृत्य कर रही है कि अनेक प्रकार के माध्यम से क्रोध करते हुए, मान करते हुए, माया करते हुए एक ही बात अपने मस्तिष्क में समझना चल रही है कि एन केन प्रकार मेरी जो इच्छा है उस रूप से कार्य हो जाए, और इच्छा रूप से कार्य होना नहीं होना वो तो कर्माधीन है। अब तेरे पल्ले में इतना पुण्य ही नहीं है, तूने पहले ही निरंतर पाप किए हुए है, समझना। पर द्रव्य की प्राप्ति की वांछा है, तू पहले से इतने पाप किए हुए है, अब वो पाप तू निरंतर करते जा रहा है और वांछा कर रहा है कि जो कर्म है वो अनुकूल प्रवर्ते, तो ये होना संभव नहीं है। पर ये हो नहीं सकता है तो ये जीव दुखी होते रहता है, आकुलित होते रहता है, कसाय को सहन नहीं कर पाता और क्या करता है, आत्मघात करता है। यानी सदा काल आत्मघात का दोष लगता है उस जीव को। एक समय जिस समय आत्मघात किया तभी दोष लगता है ऐसा नहीं है, उस समय तो लगता ही है, क्योंकि वो तो द्रव्य प्राणों का घात किया उसने। लेकिन निरंतर जो भाव प्राणों का घात कर रहा था ना पूर्व में, यानी मैं मर जाऊँ तो अच्छा है, ये यहाँ से मैं मर जाऊँ ना तो अच्छा है, ये पुरुष इतना मुझे मारता है, यहाँ से मैं मर जाऊँ तो अच्छा है, इसका सहयोग छूट जाए तो अच्छा है, यहाँ से निरंतर मरने की भावना भाता है। कहने का अभिप्राय ये है, ये जीव निरंतर मरने की भावना भाता है, और जो निरंतर मरने की भावना भाता है ना, उसके माध्यम से उसको क्या होता है, दोष लगता है। किसका दोष लगता है? आत्मघात का दोष लगता है, निरंतर आत्मघात करता है। आप समझिए, देखिए भावार्थ। अब भावार्थ बहुत बड़ा लिखा है पंडित ने, 4 पेज का भावार्थ है। हम जितना हो सकेंगे उतना पढ़ेंगे, फिर क्रमिक उसका स्वाध्याय करते जाएंगे। देखिए, जो जीव क्रोध, मान, माया, लोभाधिक कसायों की तीव्रता से अथवा इष्ट वियोग के खेद से या आगामी निदान के वश होकर अपने प्राणों का घात करता है, उसको ही आत्मघात का दोष लगता है। क्या कहा? जो जीव क्रोध, मान, माया, लोभ, ये कषायों की तीव्रता के कारण, कई जीवों को ये कषायों की तीव्रता होती है, ये तीव्रता के कारण, अथवा इष्ट वियोग के खेद, इष्ट वियोग होता है वो इष्ट जो जिसमें हमने इष्टपना मान के रखा है, उन पदार्थों का क्या होता है, वियोग होता है। तो वियोग में इस जीव को खेद होता है, और आगामी निदान के वश होकर, और भविष्य में ये मुझे मिल जाए, इस प्रकार का जो निदान इस जीव ने बांधा है ना, तो उसके वश होकर अपने प्राणों का घात करता है, उसको ही आत्मघात का दोष लगता है। देखना, ये सुशांत सिंह का अब हम ले ले तो उसको रिया चक्रवर्ती था ना, है ना, तो उसके प्रति क्या था, राग था, और उसने क्या निदान बांधा था, मुझे ये स्त्री मिल जाए, मुझे ये स्त्री मिल जाए, मुझे ये स्त्री मिल जाए, इस प्रकार का निरंतर निदान बांधा था इस जीव ने। अब इच्छा ये की थी कि इसको मैं भोगूं, इसको मैं भोगूं, इसको मैं भोगूं। अब भोग सकता नहीं है, आप समझना। पहले तो भोग सकता नहीं, उस पर पदार्थ को भोग सकता नहीं, वो बात अलग, लेकिन वो भोगने की जो कषाय है, अब वो कषाय में इतना उलझ जाता है ये जीव, इतना रंजायमान हो जाता है। मैं ये क्यों ले रहा हूँ, ये वर्तमान ये जो उदाहरण है मैं क्यों ले रहा हूँ, मुझे कोई केस में दिलचस्पी नहीं, मुझे तो ये समझाना है कि कसाय से अनुरंजित
इतना कसाई उसको जब सहन नहीं कर पाया उस कसाई को, और कसाई को सहन नहीं कर पाया तो क्या किया, आत्मघात कर लिया। मुझे तो ये बताना है कि वो मरण आत्मघात है, और हमारे यहाँ पे जो मरण है ना, हमारे जो समाधि समाधि मरण है ना, वो आत्मघात नहीं है। हमें तो ये नक्की करना है, हमें उससे कोई मतलब नहीं उसने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, और कैसे उसका जो भी होना होगा, उसका जो नतीजा आना होगा बाहर में आएगा। लेकिन ये नतीजा तो पक्का है ना कि वो कसाई में अनुरंजित था, उसके कसाई बहुत तीव्र हो गई थी, है ना, ये तो नक्की था। तो इसके माध्यम से क्या ख्याल में आता है, इसके माध्यम से ये ख्याल में आता है कि इसके लिए ये जीव कसाई में अनुरंजित होता हुआ अपने प्राणों का घात कर लेता है। बाहर में भले ही अनेक प्रकार के भेद पड़े, लेकिन अंदर में अपने स्वरूप का घात कर लेता है। ये तो नक्की बात है। देखिए अब क्या कहते हैं, हाँ, आत्मघात का दोष लगता है। विशेष, अब विशेष सल्लेखना धर्म यानी समाधि मरण विधि मुनि और गृहस्थ दोनों के लिए है। देखिए समाधि मरण विधि किसके लिए है, मुनि और गृहस्थ दोनों के लिए है। अब यहाँ पे गड़बड़ करता है ये जीव। कई जीव मैंने ऐसे सुने हैं कि समाधि मरण तो सिर्फ मुनियों को ही होता है। अब उसमें भी वो लोग क्या भेद करते हैं, कई ऐसे जीव है जो इसमें भेद करते हैं कि मुनि को समाधि मरण होता है और गृहस्थ को सल्लेखना होती है। अरे भाई, सल्लेखना भी वही है, समाधि मरण भी वही है, कोई दोनों में भेद नहीं है। वो तो शब्द भेद है, शब्द भेद भले हो, लेकिन दोनों के भाव एक ही है, दोनों एकार्थ ही है। समाधि मरण और सल्लेखना कोई अलग अलग दो शब्द भले है, लेकिन कोई अलग अलग वस्तु नहीं है, वस्तु एक ही है, शब्द अलग अलग है। एक ही प्रक्रिया को समझाने के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब कोई किसी मुनिराज ने उसको सल्लेखना कहा और किसी मुनिराज ने उसको समाधि मरण कहा। अब दोनों वास्तव में एकार्थ ही है, यानी दोनों शब्द अलग अलग होने पे भी दोनों का कहने का प्रयोजन एक ही है। तो कई जीव मैंने ऐसा सुना है कि समाधि मरण तो सिर्फ मुनिराजों को ही होता है, गृहस्थों को समाधि मरण नहीं होता है। ऐसा कई जीव हमारे बीच में एक ऐसी चर्चा हुई थी जब मैंने समाधि मरण के अंतर्गत ऐसा कहा था कि सम्यक दृष्टि जो जीव है ना, तो सम्यक दृष्टि जीव भी वास्तव में, अगर उसको कहने का मतलब एक भी व्रत अंगीकार उसने अगर नहीं किया हो फिर भी सम्यक दृष्टि है ना। सम्यक दृष्टि अपने सम्यक दर्शन सहित अगर मरण करता है, समझना, हो सकता है कि अंत समय में व्रत आदि न ले पाए, लेकिन अगर सम्यक दर्शन सहित मरण करता है यानी शांतिपूर्वक मरण करता है, यानी कई बार ऐसा हो जाता है कि हम पराधीन हो जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम पराधीन हो जाते हैं। जैसे आगे देखो, अगर मैं मेरी बात हूँ, अगर मेरे शरीर में खूब रोग प्रवेश कर जाए, खूब, अब मैं इतना पराधीन हूँ कि कहने का मतलब मैं स्वयं कोई क्रिया करने में समर्थ नहीं हूँ। अच्छा, मैं कहता भी हूँ कि नहीं मुझे समाधि मरण अंगीकार करने दो, मुझे समाधि मरण अंगीकार करने दो, लेकिन मेरे घर वाले या मेरे समझो मित्र है, मेरे जो अच्छा इच्छने वाले हैं, उनके हिसाब से जो लोग में कहते हैं ना कि मैं तो आपका भला इच्छता हूँ, ऐसे भले इच्छने वाले जितने भी लोग हैं वो सब क्या करते हैं, मुझे समाधि मरण अंगीकार नहीं करने देंगे। क्यों? अरे नहीं, तुम ये करो, तुम तो जिंदा हो जाओगे, तुम्हारा तो ये दो रोग मिट जाएगा, हम ये दवाई करते, तुम चिंता मत करो, हम ये करते। हम कभी कभी अति रागवश भी ऐसा होने का कहने का मतलब प्रसंग बन जाता है। अब इस प्रकार का प्रसंग बन जाता है और ये जीव जो है स्वयं है वो तो स्वयं तो कमजोर है, यानी कहने का मतलब कि इन जीवों को समझाने में वो नहीं हो सकता है, पार नहीं पड़ पाता है, और कषाय थोड़ी बहुत अंदर में रह जाती है, समझ अल्प कषाय। और समझो सम्यक दर्शन तो है, सम्यक दर्शन से तो उसको पता भी है, क्या पता है कि मुझे व्रतादि अंगीकार करने चाहिए, और अंदर में अगर छूटा पड़ जाए, इनको जो करना है करो, करने दो, ये शरीर को ठीक करने के लिए इनको जो करना है करने दो, मैं तो इस शरीर के प्रति बिल्कुल लक्ष्य नहीं करूँगा, इनको जो करना है करने दो, मुझे कोई नहीं है। इस प्रकार से अगर वो स्वयं छूटा हो जाए, देखो इसमें तो अपनी पर्सनल बात है ना, दुनिया को जो करना है करे मेरे शरीर के लिए। अगर मैं पर्सनल छूटा हूँ मेरे शरीर से, मैं स्वयं अपने मन से, अपने भावों से मैं अगर छूटा हूँ और मैं समझना शांति पूर्वक देह का त्याग करता हूँ, तो उसको समाधि मरण क्यों नहीं कहा जाएगा? कहा जाएगा, आप समझना। क्यों? क्योंकि मैंने संयम सहित मरण किया है। तो संयम सहित मरण जो किया है, मैंने संयम तो अंदर में,
इतना तो सही मैंने मेरे अंदर में आया है ना कि मुझे इस शरीर के प्रति कोई विकल्प नहीं है। इन लोगों को ये शरीर चाहिए तो इनको इनको इस शरीर के लिए जो करना है करने दो। मैं ये शरीर के लिए एक समय का उपयोग बर्बाद नहीं करूंगा। मैं तो अपनी चैतन्य की आराधना करूंगा। इस प्रकार से वो जीव तो आराधना कर रहा है और बाहर में उनके जो लोक में जो इनके भले इच्छने वाले, ऐसा कहा जाता है, जो मित्र आदि जो हैं वो इनके शरीर के लिए, इनका शरीर स्वस्थ हो जाए उसके लिए अनेक प्रकार की दवाएं और वो करते रहे, समझना। और उस काल में अगर इस जीव का मरण हो जाए तो इस जीव ने समाधि मरण किया है, ऐसा कहा ही जाएगा, आप समझना। क्यों मैंने ये कहा? क्योंकि पूज्य गुरुदेव श्री के बारे में कई लोग इस प्रकार की भ्रांतियाँ वाली बात कहते हैं। कई लोग जो होते हैं जो उनके कहने का मतलब, जिनको पता ही नहीं कि पूज्य गुरुदेव श्री का स्वरूप क्या था, उनके किस प्रकार का चिंतन चल रहा था, ऐसे कई लोग होते हैं। वो कहते हैं कि इतने साल तक इन्होंने समझो धर्म आराधना की, आप ऐसा कहते हो, तो मरण काल में हॉस्पिटल में क्यों क्यों मृत्यु हुआ उनका? कई लोग कहते हैं सर, मूर्खता भरे प्रश्न कहते हैं। तो कई लोगों को मैंने ये बात बताई हुई है कि भाई वो जो लोग थे ना उनके साथ में रह रहे थे, उनको गुरुदेव श्री के शरीर के प्रति अति प्रीति थी। तो प्रीति के कारण वो उनको समाधि मरण नहीं करने दे रहे थे और वो उनको हॉस्पिटल में लेके जा रहे थे बार बार बार। इस जीव को तो समाधि मरण करना था, समझना। इस जीव को तो संलेखना ग्रहण करनी थी, लेकिन वो लोग करने नहीं दे रहे थे। बलजबरी, कहने का मतलब उनको ले जाके अस्पताल में भर्ती कर। तो ये जीव जो है, पूज्य गुरुदेव श्री का जो जीव जो है ना, उस जीव ने तो कभी ये भावना नहीं भाई ये शरीर मेरा ठीक हो जाए। कई बार कहते थे उनके प्रवचन में कि डॉक्टर कहता है कि कोई कैंसर है, होगा, वो तो कैंसर तो शरीर का है, आत्मा तो कभी कैंसर लगता ही नहीं, ये वो तो जड़ माटी है, वो तो ऐसे भी छूटने वाला है। कई बार यानी कहने का मतलब उनको एक समय भी, आप समझ लो, आपको पता हो जाए कि आपको कैंसर जैसी बड़ी बीमारी है, आप एक समय भी ये कह सको, हिम्मत है ये कैंसर शरीर को है, मुझे नहीं, आत्मा को नहीं है, कह भी सकते हो क्या? अंदर में इतनी आपके ताकत है क्या? आप समझना, आपको पता लग जाए कि अब मरण अल्पकाल में आने वाला है, कह भी सकते हो? इतनी ताकत है क्या आपके अंदर? निरंतर आप उसके पीछे पड़े रहो। और ये जीव निरंतर ये कह रहा था, उस काल में भी ये कह रहा था कि भाई तुम मेरे शरीर के प्रति प्रीति मत करो। समझा रहे थे वो, तो ये जीव नहीं समझ रहे थे क्योंकि प्रीति थी। क्योंकि भाई गुरुजन हमारे बीच में से चले जाए तो कैसे अच्छा लगे, इनकी भी भावना ये थी अंदर में। यानी बलजबरी लेके जा रहे थे तो उनको ऐसा, इनकी भावना ये थी कि हमारे गुरुजन है ना भाई, हमारे गुरुजन हमारे से अलग हो जाए कैसे हमको सहन हो। आप समझना, वर्तमान में इस पंचम काल के अंदर वो परमात्मा है ऐसी बात करने वाला अगर हमारे बीच में से चले जाए, वो हमारे को किस प्रकार से सहन हो, नहीं होता है ना। तो कषाय के बस देखो, जो भी अज्ञानता रूप प्रवर्तन होता है ना, वो सब कषाय के बस होता है। खैर ये भी भले ही हमारे गुरु हमारे साथ में रहे ऐसी भावना है, लेकिन है क्या? कषाय है। ये ताकत हमको किसने दी है? जिनेंद्र भगवान ने, गणधर महाराज ने और वर्तमान में पूज्य गुरुदेव श्री ने हमें ये ताकत दी है कि ये कषाय है भैया, ऐसा नक्की कर ले तू। आप समझना, क्या करे अब बताओ। कई लोग ऐसे हैं, कई लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं श्रावक समाधि मरण नहीं ले सकता है। कई लोग ऐसा हम लोग जब जैसे हम टोडरमल साहब की बात करते हैं तो कहते हैं टोडरमल साहब को तो हाथी के नीचे चलवा दिया, उन्होंने कौन सा समाधि मरण किया? जो आप टोडरमल साहब करते रहते हो, मोक्षमात्मक प्रकाशक करते रहते हो। कई विरोधी होते हैं, अज्ञानी, कई प्रकार के अज्ञानी जीव होते हैं, तो उनको कहते हैं आप टोडरमल जी को क्या जानते हो? टोडरमल जी की अंतरंग परिस्थिति को आप कहाँ जानते हो? बाहर में भले ही हाथी के नीचे कुचलवा दिया हो उनको, लेकिन अंदर में तो अपने चैतन्य स्वरूप के साथ में ही थे टोडरमल साहब। आप समझना, तो वो समाधि मरण ही है, आपको ऐसा लगता है। इसके लिए मैंने एक अर्थ निकाला था उस समय, खैर वो ऐसा एकदम गलत भी नहीं है, लेकिन कई झिनवाणी में इस प्रकार का अर्थ नहीं मिलता है। अलग भावों की अपेक्षा से मिल जाता है, लेकिन एज इट इज वर्ड टू वर्ड नहीं मिलता है। मैंने एक अर्थ निकाला था कि मरण के पूर्व में जिसको समता प्रकट हो जाए, तो वास्तव में रागादि का अभाव हो तो समता ही है। तो
जिनवाणी में वर्ड तो इस प्रकार से मिलते हैं कि रागादि के अभाव पूर्वक और शांत भाव पूर्वक जिन जीवों का मरण होता है उनको समाधि कहते हैं। आदि व्याधि उपाधि के अभाव से, आदि व्याधि उपाधि से रहित जो जीव स्वरूप में समा जाता है उसको समाधि कहते हैं, आदि रूप से मिलता है। इस प्रकार से तो अगर वर्ड टू वर्ड देखा जाए तो इस प्रकार से मिलता है। लेकिन मैंने संधि विच्छेद से इस प्रकार से कहा, समाधि है ना तो सम और आदि, सम यानी समता, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नत्र इसको कहते हैं सम, और आदि यानी पूर्व में, जिसको पूर्व में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो संयम भाव प्रकट हो गए और उसके भाव के सही जिन जीव का मरण होता है उनको समाधि कहते हैं। अब इस वाक्य को विरोध भी किया गया था, करना है तो करो भाई, देखो भाव वही है, भाव वही है, शब्द दूसरे है। मैं मानता हूँ शब्द वो के वो नहीं है कि जो आचार्यों ने और कहे है, लेकिन गलत अर्थ तो नहीं है ना, कहने का प्रयोजन ये है। गलत अर्थ हो तो उसको आप गलत कह सकते हो, मन गलत अर्थ तो नहीं है ना। इसके लिए अगर अर्थ सही है, समझना, शब्द अलग हो लेकिन अगर अर्थ सही हो तो उसको अंगीकार करना चाहिए, ऐसा है। देखिए क्या कहते हैं, मुझे यह समाधि मरण विषय बहुत प्रिय है। यह समाधि मरण विषय मैंने कई बार पढ़ा है और मुझे इतना प्रिय है कि मैं इसको कई बार सुनते रहता हूँ, ऐसा है। और इसके विषय में जिन जिन विद्वानों ने स्वाध्याय किया है, कराया है, तो मैंने कभी उसका स्वाध्याय नहीं छोड़ा है। भले ही मुझे उसमें लगा हो कि इसमें कुछ और बात है कि आप बहुत अच्छी कही है, जो कुछ भी है, लेकिन मैंने किसी भी विद्वान का, क्योंकि ये विषय मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि मैंने जैसे ही पहले पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ा था तब मैंने जैसे ये प्रतिज्ञा सुनी थी अमृतचंद्र आचार्य देव की, उस दिन से मुझे उस बात को अंदर में घर कर गई थी कि मैं मरण समय में अवश्य समाधि मरण करूँगा, ऐसी प्रतिज्ञा करता हूँ। ये जो अमृतचंद्र आचार्य देव ने जो प्रतिज्ञा की थी ना, वो मैंने जब बहुत सालों पहले जब पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ा था, तब से मुझे ये बात घर कर गई थी कि नहीं, एक बात तो है, आचार्य हमें इतना कहते हैं कि भाई मरण समय में अवश्य समाधि मरण करना चाहिए, तो हमें ये बात अंगीकार करना चाहिए, हमें बात माननी नहीं चाहिए, हमें उनकी बातों को सर पे रखना चाहिए। आप समझना, वो बात सर से एक समय भी नीचे नहीं आनी चाहिए, ऐसा मुझे लगा था। इसके लिए मुझे ये विषय बहुत ही प्रिय है। इसके लिए मैं इस विषय के बारे में बहुत सोचते भी रहता हूँ। देखिए, इस संलेखना व्रत की उत्कृष्ट मर्यादा 12 वर्ष की है। इस समाधि मरण की उत्कृष्ट मर्यादा कितनी है? 12 वर्ष की है। ऐसा श्री विन, देखो ये भी अपने मुंह से नहीं कह रहे, बड़े आचार्य ने कहा, ऐसा श्री वीर नंदी आचार्य कृत यत्नाचार नामक ग्रंथ में कहा है। वीर नंदी आचार्य ने जो यत्नाचार नाम का ग्रंथ लिखा है उसमें ये बात कही हुई है कि समाधि मरण की उत्कृष्ट अवधि कितनी है? 12 वर्ष की है। देखिए, जब शरीर किसी असाध्य रोग से अथवा वृद्धावस्था में असमर्थ हो जाए, देव मनुष्य आदि कृत कोई दुर्निवार उपसर्ग आ पड़े, कोई महादुष्ट काल से धन्यादि भोज्य पदार्थ दुष्प्राप्त हो जाए, अथवा धर्म का नाश करने वाला कोई विशेष कारण उपस्थित हो जाए, तब अपने शरीर को पके हुए पान के समान अथवा तेल रहित दीपक के समान स्वयमेव विनाश के सन्मुख हुआ जानकर संन्यास धारण करे। पूरा एक ही है। क्या कहते हैं? कई अवस्थाएं होती हैं। देखिए क्या कहा, सबसे पहले क्या कहा, जब शरीर किसी असाध्य रोग अथवा वृद्धा अवस्था में असमर्थ हो जाए। ये जब ये जीव है ना, शरीर है ना, उसमें कोई असाध्य रोग प्रवेश कर जाए तो ये जीव असमर्थ हो जाता है, स्वयं असमर्थ हो जाता है, समझना। तो जब स्वयं असमर्थ हो जाता है तो क्या करता है? समाधि मरण अंगीकार कर लेता है। क्यों? अब मेरे रखने से ये शरीर तो रह नहीं पा रहा है, तो क्या करूं? समाधि मरण को अंगीकार करो। या बुढ़ापा आ जाए, अब बुढ़ापा आ गया, समझ में आता है, जैसे बुढ़ापा आता है अभी वर्तमान में हमें ख्याल में है कि वर्तमान में हमारी आयु, समझना, अंदाजन
अंदाजन लगाया जाए तो 75-80 साल की आयु, ज़्यादा से ज़्यादा गिनो, ज़्यादा से ज़्यादा गिनो 75-80 साल की आयु हो सकती है, उससे अधिक नहीं हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा गिनो तो। और थोड़े ही समय में हमें ख्याल में आ ही जाता है, आप समझिए कि अब ये शरीर काम करना बंद कर रहा है, इतने इतने रोग हमारे शरीर में प्रवेश कर गए हैं, कई बात हमें ख्याल में आ जाती है। तो ख्याल में आ जाए तो क्या करना, तभी से समाधि मरण की भावना करना शुरू कर देना चाहिए। ऐसा कहते थे वो, क्या कहते हैं, हाँ, जब शरीर में किसी असाध्य रोग अथवा वृद्धावस्था में असमर्थ हो जाए, देव मनुष्य कृत कोई दुर्निवार उपसर्ग आ पड़े, देवों के माध्यम से या मनुष्य के माध्यम से कोई दुर्निवार यानी जिसका निवारण नहीं हो पाए, ऐसा कोई उपसर्ग आ पड़े, तब क्या करना, वृद्धावस्था, हाँ, आ पड़े कोई महान दुष्काल से धान्यादि को भोज्य पदार्थ दुष्प्राप्त हो जाए। जैसे बीच में आया था ना, 12 साल का वो दुकाल गया था, समझना। भारत के अंदर जो भारतवर्ष हम जो कह रहे हैं, उसमें जो एमपी आदि वो साइड है, वहाँ पे 12 वर्ष का दुकाल पड़ा था, आप समझना। 12 वर्ष का, किसको कहते हैं 12 वर्ष का दुकाल। और उस 12 वर्ष के दुकाल में क्या क्या हुआ, 12 वर्ष के दुकाल में सब भोजन सामग्री आदि सब खत्म हो गई, नष्ट हो गई। वहाँ पे इतना भयानक उस समय में चित्रण बन गया कि एक एक भोजन के कण के लिए लोग मनुष्य को मारने तक तैयार हो जाते थे। अगर जैसे इसी के लिए तो ये श्वेतंबर मत अलग पड़ा, जैसे वो कोई अपने दिगंबर मुनिराज थे, वो भोजन करके आ रहे थे कहीं से, पर किन्हीं वो क्या बोलते हैं, टोला होता है ना आदमी लोगों का, जो उनको मालूम पड़ा कि ये मुनिराज अभी भोजन, ये जो है ना, ये आदमी, तो मुनिराज तो क्या कहेंगे, हम कहते हैं मुनिराज, उन्होंने क्या कहा, ये आदमी है ना, ये अभी भोजन करके आया है, तो इसके जठर में अभी भोजन है, तो उनको मार दिया और जठर से भोजन खा लिया, आप समझना। तो इतनी, कहने का मतलब खराब परिस्थिति आ जाए, तो इतनी खराब परिस्थिति आ जाए, हमें समझ में आ जाए, क्या समझ में आ जाए कि यहाँ पे अब भोजन आदि सामग्री मिलना दुष्कर है। किसी देव ने या किसी मनुष्य ने उपसर्ग किया हो, ऐसा उपसर्ग किया हो कि उसका दूर करना, जैसे है ना, किसी राजा ने गानी में पहनने का उपदेश आदेश दे दिया, अब ये उपसर्ग दूर करने में ये जो असमर्थ है, क्या करेगा, राजा के सामने क्या करेगा। ऐसे भी मुनिराज क्या करते हैं, मुनिराज तो उपसर्ग के काल में अपने स्वरूप में और स्थिर हो जाते हैं, और मग्न हो जाते हैं, और गंभीर हो जाते हैं, अपने स्वरूप के चिंतन मग्न के बारे में और गंभीर हो जाते हैं, और क्या करते हैं, स्वरूप में स्थिर हो जाते हैं। नहीं, उनको कोई विकल्प बाहर में नहीं होता, आप समझना। कई बार ऐसा होता है कि ऊपर से, पर्वत के ऊपर से फेंक देवे मुनिराज को, तो क्या करें मुनिराज, आत्म ध्यान करें, विकल्प छोड़ दे। अब क्योंकि अब तो मरण होना निश्चित है ना, अब ऊपर से, पर्वत के ऊपर से अगर फेंकेगा कोई आदमी, कोई राजा, कोई उनको फेंकेंगे तो मरण तो होना निश्चित है, ऐसा तो है नहीं कि जिंदा रहेंगे। तो क्या करना, कोई नदी में डुबो देवे तो क्या करना, कोई आके, कोई हिंसक पशु आके खाने लग जाए शरीर को तो क्या करना, विचारो। कई प्रकार से है, कई प्रकार से। कोई सर पे सिगड़ी जला के चला जाए, क्या करना। कोई हाथ में धकधकते, कहने का मतलब वो ये क्या बोलते हैं, धातु के जो वो होते हैं, आभूषण होते, वो पहना के चले जाते, क्या करना। धातु के आभूषणों को, एकदम गर्मा गर्म धातु के आभूषण है, कोई पहना के चले जाए तो क्या करें। कोई अपने आजू बाजू में अग्नि जला देंगे तो क्या करें। पता है कि ये उपसर्ग दूर होना असंभव है, समझना, असंभव है ये सब उपसर्ग दूर होना। तो क्या करें, समाधि मरण को अंगीकार करें। यानी उपसर्गों को दूर करने का प्रयास तो मुनिराज कभी नहीं करते, समझना। उपसर्गों को दूर करने का प्रयास मुनिराज कभी नहीं करते, लेकिन उपसर्गों में ये भगवान आत्मा उपसर्ग से रहित है। उपसर्ग आया है, कहाँ आया है, शरीर में आया है, कहाँ आया है, कर्म के उदय में आया है, मेरे में कहाँ आया है। मैं तो चैतन्य परमात्मा हूँ, तो उस काल में भी जानने देखने वाली वस्तु पदार्थ समझना। ऐसे अपने आप का स्वरूप को जान के, देख के
उसकी महिमा करते करते हुए, उसमें स्थिर रहते हुए क्या करें, उन पदार्थों से लक्ष्य छोड़ देंगे। आप समझना, उन पदार्थों की कुछ ख्याल ही नहीं रहे, जैसे उनके लिए पहले ही ये जीव मर गया है, ऐसा इस प्रकार से। देखिए और क्या कहते हैं नाश करने वाला कोई विशेष कारण उपस्थित हो जाए तब अपने शरीर को पके हुए पान के समान क्या करे, अपने शरीर को क्या करे, पके हुए पान के समान, तेल रहित दीपक के समान स्वयमेव विनाश के सन्मुख हुआ जानकर संन्यास धारण करे। दो उदाहरण दिए हैं, एक तो पके हुए पान के समान और तेल रहित दीपक के समान। समझना, जैसे पान पक जाता है तो जैसे पका हुआ पान है ना, जैसे पान का ऋतु आती है तो हम देखते हैं कि पेड़ पे से पान अपने आप खिल जाते हैं कोई बुद्धिपूर्वक उनको खिलाता है। जो पान का ऋतु आती है तब जो पान पक जाते हैं पेड़ के ऊपर, वो अपने स्वयं गिर जाते हैं कि उसको कोई बुद्धिपूर्वक गिराता है। जैसे दीपक है, उसमें से तेल खत्म हो गया तो उसकी जो लौ होती है उसको कोई बुद्धिपूर्वक बुझाता है कि वो स्वयं बुझ जाती है, स्वयं बुझ जाती है, वो पान अपने आप खिल जाता है। तो ऐसा कोई काल आ जाए, आप समझना, किसी भी प्रकार से ऐसा कोई काल आ जाए कि जैसे इसमें जैसे पके हुए पान के समान वो पान खिल जाए, तेल के रहित दीपक स्वयं बुझ जाए, ऐसी परिस्थिति में उसका बुझना कहने वाला अवश्यमेव है। वो पान का खिलना अवश्यमेव है, वो खिलने ही वाला है, वो दीपक बुझने ही वाला है। वैसे मेरा मरण होने ही वाला है। जैसे ही ये ख्याल में आ जाए तो क्या करे, समाधि मरण को अंगीकार कर ले वे। तो क्या करे, उन जितने भी सहयोग है, उन सब पदार्थ है, उनका लक्ष्य छोड़ देवे, उनका पक्ष छोड़ देवे, उन पदार्थों के बारे में विचार करना छोड़ देवे। वैसे भी ज्ञानी तो अपने चैतन्य स्वरूप के बारे में ही विचार करते रहता है, उसको बाहर में कुछ ऐसे भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए क्या करे, समाधि मरण को अंगीकार करे, संलेखना संन्यास धारण करे। यदि मरण में किसी प्रकार संदेह हो तो मर्यादा पूर्वक ऐसी प्रतिज्ञा करे। अगर मरण में अगर कोई संदेह रह जाए, हो सकता है जैसे कंपना आचार्य मुनिराज को बाहर में उपसर्ग तो आया था, लेकिन हो सकता है ना कि कोई उपसर्ग दूर कर ले वे आके, हो सकता है कहने में संदेह रह जाए तो क्या करें, प्रतिज्ञा तो मर्यादा पूर्वक प्रतिज्ञा करें। अभी हमारे समझो 50 साल की 55 साल की उम्र है और उसमें हमें ख्याल में आ गया कि हमें कोई रोग हो गया है और हो सकता है कि हमारा मरण हो जाए, तो हम मर्यादा धारण कर ले रहे क्या, कि अगर 12 साल तक मैं समाधि मरण के रूप जीवन अपना जीऊँगा और अगर फिर भी अगर ठीक हो जाता है शरीर अपने आप, मेरे किसी प्रयास के बिना, आप सुनना, ठीक हो जाता है तो वापिस नई प्रतिज्ञा करें, कहने का मतलब तो मर्यादा पूर्वक प्रतिज्ञा करें। आप कहने का मतलब देखिए कि जो इस अपसर्ग में मेरे आयु पूर्ण हो गया, मृत्यु हो गई, तो मैं आहार आदि का सर्वथा त्याग है, और यदि कदाचित शेष रहेगा तो आहार आदि को ग्रहण करूंगा। देखो दोनों बात की है, ऐसी मर्यादा ग्रहण करना कि अगर मैं 12 साल की प्रतिज्ञा करता हूँ, यानी बुढ़ापा आ जाए तो 12 साल की प्रतिज्ञा, इसका विशेष कल बहुत लेंगे अपन, इसमें बहुत विशेष भाव पड़े हैं। अभी अपने पास फिलहाल 2 ही मिनट है, फिर भी जितना ले सकते उतना लेंगे। जैसे मेरा बुढ़ापा आ जाए नज़दीक और मुझे ऐसा लगे कि अब मैं 10, 11 साल, 12 साल के से अधिक जिंदा रह सकूँ, ऐसे मुझे लग नहीं रहा है, तो मैं क्या क्या करूँ, प्रतिज्ञा करूँ समाधि मरण, किस प्रकार मर्यादा से, कि अगर 12 साल में मरण अगर हो ही जाता है तो समाधि पूर्वक मरण करूँगा, लेकिन अगर मरण नहीं रह जाता है तो फिर मैं आहार आदि को ग्रहण करूँगा। समझना, जैसे मैं वर्तमान में यानी ऐसा नहीं आहार आदि को ग्रहण करूँगा यानी फिर कुछ भी भक्ष का बिना विवेक किए खाने लग जाऊँगा, ऐसा नहीं। यानी जो नॉर्मल एक जीव जो खाता है यानी भोजन ग्रहण करता है, उस प्रकार से मर्यादा रहित व्रत आदि के सहित मैं भोजन को अंगीकार करूँगा, भोजन पान आदि को अंगीकार करूँगा। जैसे कोई रोग हो जाए, समझना, अब ख्याल में आ गया कि रोग दूर नहीं हो रहा है तो मैं अंगीकार कर लूँ समाधि मरण। और अगर ऐसा विचार हो कि अगर अपने आप ये रोग ठीक हो जाता है, कोई कारणवश ये रोग अपने आप ठीक हो जाता है, तो मैं वापस भोजन अंगीकार ग्रहण करूँगा। इस प्रकार से मर्यादा सहित समझना संन्यास को धारण करने का क्रम है। इसका क्रम जो है
इसकी ये जो इतनी बात है ना, इसका हम विशेष कल और खुलासा करेंगे। इसमें बहुत बातें हैं, इन बातों को पूरा समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको नहीं समझेंगे तो हमारे बहुत प्रकार की मन में विडम्बनाएं उत्पन्न होती रहेगी, और इसी विडम्बना के कारण कई जीव गलत प्रयास भी कर लेते हैं पर गलत क्रिया भी कार्य कर लेते हैं। ये हमारे नहीं हो, उसका हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए, और इस प्रकार से हम कल इसकी और विशेष चर्चा करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यो। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। जिन वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देखूं भूत। बोलो द्वादशांग में परमंगलकारी जिनवाणी मात की जय।